हाय एक्वेरियस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन जो कि बेसिकली रेंट फ्री रहते हैं आपके दिमाग में, यानी कि आप सोचते रहते हो इस पर्सन के बारे में। तो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ, मैं आपको बता दूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो हर मैसेज जो मुझे यहाँ पे मिलेगा वो सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करता है वो आप रख लेना, जो नहीं करता है उसे छोड़ देना। उसके अलावा किसी एक्वेरियस या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगता है कि आप रोल्स को रिवर्स करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। और कभी कभी जब मैं मैसेजेस में जाती हूँ तो मैं बहुत तेज़ बोलने लगती हूँ। तो अगर आप में से किसी को भी ऐसा लगे कि वीडियो बहुत फास्ट हो रहा है तो आप प्लेबैक स्पीड को कम करके मेरी वीडियो को सुन सकते हो। ऑल्सो अगर आप में से कुछ लोग इंस्टाग्राम यूज़र्स हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे मैं फ्री लाइव रीडिंग सेशंस करती हूँ और डेली अपडेट्स डालती रहती हूँ। दोनों के यूज़र नेम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा अगर आप में से कोई भी मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहता है तो वो सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। एनीवेज एक्वेरियस, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ कैस्पर डेक से, विच इज़ माय ओन डेक एनीवेज। ओके, तो लेट्स सी कि ये पर्सन के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ओके, फर्स्ट मैसेज जो मुझे मिला है एक्वेरियस, दैट इज़ आई एम अलोन विदाउट यू। मुझे ऐसा लगता है कि आप ही एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने हमेशा इस पर्सन को सपोर्ट किया। प्रॉबेबली जब इस पर्सन के साथ कोई नहीं था या जब इस पर्सन का कोई ध्यान नहीं रखता था, आपने इनका ध्यान रखा। आपने हो सकता है करियर में सपोर्ट किया हो, इवन फाइनेंशियली सपोर्ट किया हो। और इस टाइम जब आप लोगों के बीच में एक सेपरेशन का पॉइंट चल रहा है, बिकॉज विदाउट का कार्ड है, तो प्रॉबेबली या तो आप लोग बात नहीं कर रहे हो या फिर हल्का फुल्का सेपरेशन आप दोनों के बीच में है। तो इस पर्सन को कहीं ना कहीं उस सपोर्ट की कमी महसूस हो रही है और ऐसा लग रहा है कि आपके बिना वो काफ़ी ज़्यादा अकेले हो चुके हैं और उनके काम नहीं बन रहे हैं। ओके, आई मिस योर स्मेल। डेफिनेटली यहाँ पे फिर से दोबारा एक मिसिंग का कार्ड है। आई फील कि जैसा एक्वेरियस के लिए मैं रीड कर रही हूँ, या तो पहले आप लोग साथ में रहते थे, अब आप साथ में नहीं रहते हो, या पहले आप लोग काफ़ी क्लोजली एक दूसरे से मिलते जुलते रहते थे। हो सकता है कोविड की वजह से आप लोग ना मिल पा रहे हो। फॉर सम ऑफ यू ऐसा भी हो सकता है कि एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बन गया हो, जहाँ पे आप ज़्यादा मिल वगैरह नहीं पाते हो। फॉर सम पीपल जो कि ऑलरेडी सेपरेशन में है, आई डेफिनेटली फील कि ये पर्सन आपकी स्मेल को मिस कर रहे हैं। हो सकता है आप लोग कोई ऐसा परफ्यूम लगाते हो जो कि इस पर्सन को बहुत पसंद हो, सो दैट कैन ऑल्सो बी फॉर सम पीपल। यू आर हैंडसम एंड प्रिटी। इस कार्ड के साथ थोड़ा सा मुझे यहाँ पे स्टॉकरिश वाइब भी मिल रहा है एक्वेरियस। ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन थोड़ा सा आपको स्टॉक कर रहे हैं। एंड हो सकता है कि जब से आप लोगों का सेपरेशन हुआ हो तब से आप लोगों ने अपने बॉडी में कुछ चेंजेस ले आए हो सकता है आप लोग ने कोई बहुत अच्छा जिम बॉडी बना लिया हो किसी ने, या किसी ने अपने बाल छोटे करा लिए हो, किसी ने बियर्ड उगा लिया हो, किसी ने बाल कलर करा लिया हो। आई जस्ट फील कि आपने कुछ ना कुछ अपने बॉडी में या अपने लुक्स में चेंज करवाया हो सकता है, जिसकी वजह से अब इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि वो वाओ एक्वेरियस कितने सुंदर हो चुके हैं। दे हैव बिकम सो हैंडसम, दे हैव बिकम सो प्रिटी। एंड आई डेफिनेटली फील कि जैसे एक चीज़ होती है ना कि लोग ब्रेकअप के बाद ग्लो अप हो जाता है उनका। आई डेफिनेटली फील एक्वेरियस कि आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं ये चीज़ सोच रहे हैं। ऑब्वियसली एक्वेरियस, बिकॉज रिसेंटली आई फील आप लोगों ने काफ़ी सेल्फ वर्क भी किया है। तो भले ही हो सकता है आपने फिजिकल अपीयरेंस में कोई चेंज ना करवाया हो, बट डेफिनेटली इंटरनली काफ़ी आपके अंदर से चेंजेस आए हैं और उसका ग्लो जो है वो आपके फेस पे दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली दिस पर्सन इज़ लाइक ओके एक्वेरियस हैज़ बिकम सो प्रिटी, इतने अच्छे दिखने लग गए हैं। दैट इज़ डेफिनेटली अ थॉट जो कि इस पर्सन के मन में आ रहा है। ओके, ओके, यहाँ पे है मीट मी सून। डेफिनेटली एक्वेरियस, जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको कहा था कि आप में से कुछ लोग हो सकता है कि एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, या फिर आप दोनों को मिले हुए काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है, या फिर आप लोग साथ में नहीं रहते हो। बिकॉज आई एम अलोन विदाउट यू, इसके साथ ऐसा भी हो सकता है एक्वेरियस कि जो पर्सन है पहले आप लोग साथ में रहते थे, बट आप कोविड की वजह से, या जैसे अगर मान लीजिए अगर आप दूसरी दूसरी सिटीज़ में चले गए हो, तो इस पर्सन को वो भी ऐसा लग रहा है कि आपके बिना बहुत अकेला अकेला सा फील हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। ऑल्सो मीट मी सून, डेफिनेटली ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं कि आप इनकी तरफ एक्शन लो, आप इनकी तरफ मूवमेंट करो, मे बी आप इनकी तरफ ट्रैवल करो और इनसे मिलो। तो अगर आप लोगों का क्वेश्चन है कि वंशिका क्या ये पर्सन हमसे मिलना भी चाहते हैं, तो येस दे डू वांट टू मीट यू। माई पेरेंट्स हैड एन इशू विद यू। अब यहाँ पे हो सकता है एक्वेरियस कि आप दोनों के बीच में रिलीजन का डिफरेंस हो, कास्ट का डिफरेंस हो, बिकॉज ऑब्वियसली हम इंडियंस हैं, हमारे लिए रिलीजन और कास्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हो सकता है कि उस चीज़ की वजह से इस पर्सन को कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये है कि उनके पेरेंट्स
को आपके साथ इशू रहेगा। अब हो सकता है कि अब अगर आप लोग मैरिड हैं और जिस पर्सन के लिए आप लोग दिमाग में जो आपके हैं वो एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो पेरेंट्स की जगह आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ भी हो सकते हैं कि आपको ऐसा लग रहा हो या आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल होने की वजह से कहीं वो पता चल गया। दैट इज़ अनदर स्टोरी लाइन जो कि मुझे यहाँ पे मिल रही है। प्लीज़ टेक एज इट इज़ रेजोनेटिंग, बट डेफिनेटली इस पर्सन के पेरेंट्स को आपसे कुछ ना कुछ दिक्कत है, या इनके पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि आपकी उनके साथ बनेगी नहीं, या यू आर नॉट द आइडियल पर्सन। तो आई डू फील कि पेरेंट्स या किसी के हस्बैंड या वाइफ उनके मन में आपके लिए प्रॉब्लम ज़रूर है एक्वेरियस। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स डू आई गेट। फॉरगेट मी, राइट बिसाइड माई पेरेंट्स हैड एन इशू विद यू। मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट में ये पर्सन आपसे वॉक अवे कर गए थे, प्रॉबेबली शायद इसी रीज़न की वजह से कि शायद उनके पेरेंट्स नहीं मानेंगे, या लोग नहीं मानेंगे, सोसाइटी नहीं मानेगी। तो आई फील कि कहीं ना कहीं अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन चल रहा है तो ये पर्सन आपको ऐसे रखे कि प्लीज़ मुझे भूल जाओ, प्लीज़ मैं आपके साथ नहीं रह सकता। अच्छा, दिस इज़ अ वेरी वियर्ड स्टोरी लाइन एक्वेरियस। मुझको ऐसा लगता है कि जिस एक्वेरियस के लिए मैं रीड कर रही हूँ वहाँ पे आप दोनों का सेपरेशन इसलिए हुआ है बिकॉज एक पर्सन अपने पेरेंट्स के सामने स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, या सोसाइटी के सामने स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, या फिर वो कंफ्यूज्ड है कि आपका जो कनेक्शन है उसको और लोग एक्सेप्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। हेंस ये पर्सन आपसे मूव ऑन हो गए एंड प्रोबेबली अब आपको कह रहे फॉरगेट मी, लेकिन इंटरनली उनका ऐसा लग रहा है कि आपके बिना अकेले हो चुके हैं, वगैरह वगैरह। ओके, सी, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था मुझे यहाँ पे स्टॉकरिश वाइब आ रही है। द नेक्स्ट कार्ड आई गॉट इज आई स्टॉक यू अ लॉट, प्रीटी श्योर एक्वेरियस दिस पर्सन इज स्टॉकिंग यू। अब वो कैसे भी हो सकता है आप लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट्स देख रहे हो सकता है आपकी व्हाट्सएप की डीपी वगैरह देख रहे हो सकता है आपके स्टेटस वगैरह देख रहे हो, बट दिस पर्सन इज डेफिनेटली स्टॉकिंग यू। एंड आई थिंक वो स्टॉक करने की वजह से उनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा प्रिटी हो चुके हो या आप बहुत ज़्यादा अच्छे दिखने लग गए हो पहले से। दिस इज एक्चुअली गुड। ओके, दिस सेज यू हर्ट मी। फॉर सम ऑफ यू एक्वेरियस हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ लड़ाई झगड़े हुए हों इस सेपरेशन से पहले, एंड डेफिनेटली आपने कुछ ऐसी बातें बोल दी जो कि इस पर्सन को पसंद नहीं आई, या इस पर्सन को ऐसा लगा कि वो चीज़ें वो दुखती मतलब नस पे आपको हाथ नहीं रखना चाहिए था, या एक्वेरियस आपको खुद भी पता था कि ये चीज़ अगर आप बोलोगे या ये एक्शन अगर आप उनकी तरफ लोगे तो इस चीज़ से वो पर्सन पर्सनली हर्ट हो सकते हैं। एंड आई फील कि कहीं ना कहीं उस हर्ट को वो अपने मन के अंदर लेके चल ही रहे कि एक्वेरियस ने मेरे को हर्ट कर दिया, एक्वेरियस ने मेरे को ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। दैट इज़ डेफिनेटली समथिंग जो कि उनके मन में चल रहा है। ओके, प्लीज़ टेक एज इट इज़ रेजोनेटिंग। कहीं मुझे कमेंट सेक्शन में गालियाँ दो कि नहीं वंशिका हमने ऐसा नहीं किया। ऑब्वियसली इट इज़ नॉट फॉर एवरी एक्वेरियस, उतना ही पार्ट लो जितना आपको लग रहा है कि ये आपकी स्टोरी लाइन है। ओके, लेट्स सी एक्वेरियस व्हाट अदर मैसेजेस डज दिस पर्सन हैव फॉर यू। मुझे कार्ड नंबर 3 मिला है। किसी महीने की थर्ड डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। इवन मार्च का महीना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है बिकॉज मार्च इज़ अगेन मंथ नंबर 3। थर्ड ऑफ एनी डेट, किसी का बर्थडे हो सकता है, किसी की एनिवर्सरी हो सकती है, किसी का लाइफ पाथ नंबर 3 हो सकता है, या हो सकता है कि 3 महीने में या इस पर्सन से आपको कोई कॉन्टैक्ट मिले 3 वीक्स टू 3 मंथ्स, दैट कैन ऑल्सो बी समथिंग। ओके, बी माई सनशाइन। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इसका जो रिलेशन है वो आपके पहले वाले कार्ड से ही है, जहाँ पे मुझे लिखा था आई एम अलोन विदाउट यू। आई डेफिनेटली फील कि पर्सन आपके बिना अकेला महसूस करे तो उनको ऐसा लग रहा है जस्ट एक्वेरियस जस्ट कम बैक, बिकॉज आप में से बहुत सारे लोगों के लिए एक्वेरियस मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों की लड़ाई झगड़े की जो रीज़न था या जो कोर था वो आप लोगों का कनेक्शन नहीं था। इट वॉज मोस्टली बिकॉज ऑफ अदर पीपल, किसी के पेरेंट्स, किसी की फैमिली, किसी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, किसी के इन जनरल लाइफ। मुझे ऐसा नहीं लगता कि पर्सनली आप लोग एक दूसरे से अलग हुए थे। सो दैट इज़ डेफिनेटली अ स्टोरी लाइन दैट आई एम गेटिंग हियर। ओके, गॉट 2 ऑफ देम। मुझे मिला है यहाँ पे डेज़ 11 to 20, तो हो सकता है मार्च 11 से 20 के बीच में आपको इस पर्सन की तरफ से कुछ एक्शन या कुछ मैसेजेस मिल सकते हैं, या कुछ मूवमेंट जो कि आप कुछ टाइम से चाह रहे थे कि इस पर्सन की तरफ से मिले। आई ऑल्सो गॉट नंबर 8 ऑफ मार्च, 8 ऑफ सम मंथ कैन बी एन इम्पॉर्टेंट डेट। बहुत सारे नंबर्स बल्कि मुझे आप लोगों के इसमें मिल रहे हैं। 8 and 3 इज़ अगेन 11, तो जैसा मुझे यहाँ पे भी मिला है डेज 11 to 20, 11th डेट किसी महीने की आपकी इम्पोर्टेंट डेट हो सकती है।
ओके यू आर नॉट गुड फॉर माई मेंटल हेल्थ। तो एक्वेरियस फॉर सम रीज़न एक स्टोरी लाइन जो कि मुझे थोड़े पहले से भी यहाँ मिलती हुई आ रही थी, मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पे ये पर्सन के पेरेंट्स को आपके साथ इशू था या फैमिली को इशू था या जो भी था, वहाँ पे ये पर्सन आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाए थे एंड प्रॉबेबली इस पर्सन ने बोला कि एक्वेरियस तुम मुझे भूल जाओ क्योंकि हम दोनों साथ तो हो नहीं सकते। तो प्रॉबेबली आपने थोड़ा सा इस पर्सन को बोला कि ऐसे कैसे तुम इतने टाइम तुमने मेरे साथ रहा या रिलेशनशिप में हम लोग रहे या कुछ ऐसा हुआ, एंड अब यू आर सेइंग कि हम साथ नहीं रह सकते हैं, कैसे तुम कैसे पर्सन हो। आई जस्ट फील कि थोड़ा एक्वेरियस आपने ड्रामा वगैरह क्रिएट करा है इस पर्सन की लाइफ में उस चीज़ को लेके। तो द पर्सन इज़ लाइक कि एक्वेरियस आप मेरी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हो, या यू आर नॉट एग्जैक्टली द पर्सन जिसके साथ मेरे को रहना है इस टाइम पे, क्योंकि आप ड्रामा क्रिएट करते हो। ड्रामा इज़ अ वर्ड दैट आई एम हियरिंग फॉर यू। ओके ये सी अगेन आई गॉट मार्च। मैंने जस्ट अभी आपको बोला कि मार्च इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी अ स्पेसिफिक मंथ फॉर यू। तो आप लोग मार्च के महीने में डेफिनेटली कोई ना कोई मूवमेंट इस पर्सन से एक्सपेक्ट कर सकते हो, कोई ना कोई चेंज, कोई ना कोई डिफरेंस इस पूरे चीज़ में, इस पूरे कनेक्शन में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो दिस इज़ वॉट आई गेट फॉर यू एक्वेरियस, एंड आई होप ये किसी तरीके से आपकी मदद कर पाए। अगर आपको मेरे रीड करने का तरीका पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड आई विल मीट यू सून।